आज जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं सुमित जी, आपने देखा रुदालियों का टोला आज इकट्ठा हुआ था रामलीला मैदान में, कैसे मंच से रो गा रहे थे। देखिए, पहली बात ये है कि राम की शरण में ही आना पड़ा। रामलीला मैदान में ही पहुंचे। वो भाई जामे मस्जिद मस्जिद चले जाते, वहां जाके कर लेते। उनको भी पता है अल्लाह इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, करेगा तो राम ही करेगा। इसलिए रामलीला मैदान में गए। पहली बात तो इनको समझ आ गई है, ये भी हमें खुशी है कि राम का टाइम है, राम ही बचाएगा। और रुदाली गैंग का इकट्ठा होना, वो भी कौन? चोरों का गैंग। सारे चोर इकट्ठे होकर, सबके माथे पे लिखा था 420 टुगेदर। वो सारे इकट्ठे हुए मैदान के ऊपर, और सभी को ये था कि कहीं दूसरा आदमी लाइमलाइट को चोरी ना कर ले। भाई केजरीवाल का पोस्टर लगाने की कोशिश करी, कहते नहीं नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम ये आंदोलन नहीं कर रहे, ये तो संविधान को बचाने के लिए है। क्योंकि यही समझ नहीं आ रहा, सुनीता केजरीवाल आई है मेरे पति के लिए हो रहा है, कांग्रेस आई है कि राहुल गांधी को एक वर्ल्ड लीडर बना के दिखाने की जरूरत है, भी प्रधानमंत्री फेस यही है। और बाकी सबको यही था कि हम भी प्रधानमंत्री फेस हैं, हम भी अपना कोई ना कोई आकर दिखाएं कि हम कितने बड़े लीडर हैं। यही समझ नहीं आ रहा था कि आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, ये इकट्ठा हुए हैं, ये किसके लिए हुए हैं। ये तो हालत है इनकी। और राम भी बेचारा ऊपर, वो भी परेशान हो गए होंगे कि यार इनका करूं तो क्या करूं क्या। वो भी बोल रहा होगा हाय अल्लाह इसका क्या करूं, क्योंकि ये हालत था रामचंद्र जी का भी। तो ये जो सारा आज इन्होंने ड्रामा किया है। अंजू जी, पहली बात तो ये कि मुझे ना खुशी होती है जब मैं इन बिके हुए अपोजिशन वालों को ये सारा रोना और धोना देखता हूं। मैं करना ये नहीं समझ रहा कि ये रोते कब हैं और धोते एक दूसरे का कब है। ये वाला हालत थी इनकी। और जो सारा इनके पत्रकार हैं जो बाहर बैठे हुए थे, ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि पता नहीं कौन सा रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है भारत में आज। सारा मीडिया का फोकस इनके ऊपर कि बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, लाखों लोग आएंगे। मुझे तो कोई लाखों लोग दिखे नहीं वहां पर कि लाखों लोग आगे हों। और टीवी वाले भी ऐसे एंगल बना बना के दिखा रहे थे जैसे कि भीड़ बहुत मीलों तक भीड़ हो। जैसा कि मीडिया वालों का, आप तो मीडिया में रही हैं, आपको मालूम है कि नैरेटिव्स को कैसे पेश किया जाता है। लेकिन आपको कोई भी भीड़ दिख नहीं रही थी, कोई भी इन चोरों के साथ खड़ा नहीं हुआ। और इसीलिए रोना भी था। जो कुछ राहुल ने बोला, जो सुनीता ने बोला, जो खड़गे ने बोला, जो बाकियों ने बोला, वो देखने वाला हाल था। ऐसे लग रहा था जैसे कि अंधेरे में कोई हाथ पैर मार रहा हो कि दरवाजा किधर है, पतली गली से निकले कहां से। वो हालत थी इन सब चोरों की। सबसे पहले तो मैं उसी तस्वीर की बात करती हूँ, मैं आपको वो तस्वीर दिखाती हूँ। पता नहीं इस पे भी कोई स्ट्राइक ना मार दे कि तस्वीर क्यों दिखा दी, क्योंकि इसमें केजरीवाल सलाखों के पीछे नजर आ रहा है। आपको दिख रहे हैं ना सलाखों के पीछे केजरीवाल, ये वाली जो फोटो। हाँ, ये एक्चुअल में आम आदमी पार्टी ने उसकी केजरीवाल की फ्यूचर की फोटो पहले ही दिखा दी। वो सच्ची में वो सलाखों के पीछे है कहाँ, वो तो ईडी की हाँ? कस्टडी में है। इन्होंने उसका सलाखों के पीछे ऐसा पोस्टर बना के निकाल दिया और पीछे बड़ा सा लगा दिया था जो हटाना पड़ गया। बताओ, रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली में केजरीवाल के सलाखों के पीछे वाले पोस्टर को भी जगह नहीं मिली। एक्चुअल में केजरीवाल की कहीं जगह रही नहीं। अब वो हालत है कि ना तो केजरीवाल की कोई जगह रही है, ना उसके पोस्टर की है। और कांग्रेस का सबसे बड़ा षड्यंत्र यही था कि ये जो है, हम केजरीवाल के लिए रैली नहीं कर रहे। मैं आपको शुरू में बोला, सबको यह था कि हम अपने नाम को चमका दें और कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी को तो धोखा था कि भाई ये रैली हमारे लिए हो रही है। मुझे लगता है खर्चा आम आदमी पार्टी ने किया है, लाइमलाइट सभी ने लेने की कोशिश करी। यही हाल है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो 2 रुपए भी बचे रही, जो हालत आजकल वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला चलो आम आदमी पार्टी वाले फंसे हुए हैं, पैसे लगाने के लिए तैयार है। शराब घोटाले में वैसे भी हजारों करोड़ बनाए हैं। अभी इनकम टैक्स का कोई इनके पास केस आया नहीं है, ईडी ही आई है, सिर्फ मनी ट्रेल पकड़ा नहीं गया है। तो इनके पास अभी भी कोई ना कोई पैसे शीश महल में बचे होंगे, निकाल लेते हैं। और कांग्रेस को तो पैसे निकालने बड़ी अच्छी तरह से आते ही हैं। उनके तो खाते फ्रीज हो गए हैं। रो रहे थे राहुल गांधी, पोस्टर्स के लिए नहीं है, टीमें भेजनी है, प्रचार करना है, पोस्टर बनाने के लिए पैसे नहीं है। मतलब ऐसे रोना धोना रो रहे थे जैसे कि सरकार ने उनके पैसे अंदर कर दिए। अरे वो अगर 20 साल पुराना केस भी है सर इनकम टैक्स का, आपने अपने जमाने में तो सेटल नहीं किया। इनकम टैक्स विभाग अगर उस पर सवाल उठा रहे हैं, नियम कायदों के हिसाब से आपसे हिसाब किताब मांग रहा है, इसलिए आपका खाता सील हो गया, तो आप इतना रो धो के उसमें भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अंजू जी, एक्चुअली इनका डीएनए ही वो वाला है।
उस कौम को बिलोंग करते हैं ये, जहां पर विक्टिम कार्ड खेलना इनका जन्मांतरू हक है। पहली बात ये। दूसरा, अंजू जी, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, जो सुनने वाले हैं उनसे पूछता हूं। अगर आपको इनकम टैक्स का कभी भी नोटिस आया हो, आप उसका जवाब नहीं दें, क्या इनकम टैक्स वाले आपके खाते फ्रीज नहीं करेंगे? क्या आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? ओ भाई, हमने ना किया हो, हम ही तो पकड़ के अंदर कर देंगे। बिल्कुल। ये तो इनको इतनी एमनेस्टी है कि इनको पकड़ के अंदर नहीं किया चोरों को, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछा है और खाता फ्रीज किया है। आप अकाउंट दे दीजिए कि पैसे कहां से आए, कहां खर्च किया है, आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप दे दीजिए, आपका पैसे रिलीज हो जाएंगे। आप अपना खाते का कोई भी चीज इनकम टैक्स को देने के लिए आप राजी नहीं है, या आपके पास है ही नहीं उसका आंसर। इसीलिए आप आज रोना कर रहे हैं कि इनकम टैक्स वालों ने हमारे खाते फ्रीज कर दिए। ओ भाई, इनकम टैक्स गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो एक इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम कर रही है। क्योंकि आपको 8-10 साल से नोटिस पे नोटिस दिया गया, आपको लगता है क्या ये इनकम टैक्स वाले हमें इन कांग्रेस को पूछ रहे हैं कि इनकम कहां से आई और सारे खाते कहां हैं? इनकी इतनी मजाल। तो ये जो इनके अंदर एक 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 जो है ना शुरू से कि भाई हम तो राजा हैं इस कंट्री के, हमसे कोई पूछ नहीं सकता, बाकी सबसे पूछिए। ये जो एंटाइटलमेंट है इनके दिमाग में है, उसी के चक्कर में आज इनका ये पसीने निकले हुए हैं। आप जवाब क्यों नहीं दे देते? क्या अगर हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है, हम इमीडिएटली जो तारीख होती है उसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं कि सर ये हमारे डॉक्यूमेंट है, हमें या तो बरी कीजिए या हम पेनल्टी देने को तैयार हैं। 8-10 साल से आपने कुछ भी किया नहीं और आज रो रहे हैं कि इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़े हैं। नहीं पड़ेंगे तो क्या उनका काम ही है चोरों के पीछे पड़ना? सर, हम लोग वापस लौटते हैं अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की फिर से एक चिट्ठी पढ़ डाली और फिर उन्होंने कहा कि वो तो शेर है, उनको ज्यादा तक पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकते। मुझे तो लगता है कि सर्कस में भी शेर तो कभी पिंजरे में नहीं रहता। कौन पिंजरे में रहता है वो हम सबको पता है। और ये जो सब लोग मंच पे थे, ये कहते हम सब शेर हैं। सर, शेर क्या झुंड में शिकार करता है? देखिए, भेड़िए अपने आप को शेर बोल रहे हैं, ये भी बड़ी कमाल की बात है। और ये भी कब कहा हो रहा है? भारत पे। ये सारे भेड़िए जो आज इकट्ठे होकर एक शेर का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, और शेर का नाम है, सुबह जानकी बोल रहा हूं मैं, मोदी। तो ये सारे चोर इकट्ठे होकर मोदी जी का शिकार करना चाहते हैं कि किसी तरीके से मोदी जी हार जाएं, ये इस कुर्सी पर आ जाए, उसके बाद सबक सिखाएं मोदी। ये बोल रहे हैं कि मैं शेर हूं, ये जो बोल रहे हैं ना कि मैं शेर, हम शेर हैं, शेर कभी ये नहीं बोलता कि मैं शेर हूं। शेर सिर्फ दहाड़ता है, ये दहाड़ भी नहीं सकते। दहाड़ भी कैसे रहे हैं? आंसू निकाल निकाल कर। ये भेड़ियों का काम है, शेर का नहीं। और ये जो आपको एक तस्वीर और दिखाती हूँ, आज जरा इस तस्वीर पे कुछ बोलिए। ये देखिए, सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल के कान में कुछ कह रही हैं। अगर मैं वीडियो के बारे में बताऊं तो पहले राहुल गांधी आते अपनी माँ के कान में कुछ कहते हैं, फिर वो सुनीता केजरीवाल के कान में कुछ कहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, सोनिया गांधी बहुत बाद में आई थी रैली में, रैली शुरू हो चुकी थी और फिर वो आकर बैठी सुनीता केजरीवाल के बगल में। अब इस तस्वीर को देखकर क्या कांग्रेसियों को वो दिन याद नहीं आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल कहते थे धोखा हो गया इस देश के साथ, सीबीआई ईडी को बंद कर दीजिए, अगर गिरफ्तार करना है तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 24 घंटे में भ्रष्टाचार का पता चल जाएगा। सर, ये तस्वीर देख के किसी भी कांग्रेसी को शर्म नहीं आ रही है? नहीं नहीं, ऐसे शर्म आने वाली बात नहीं है, क्योंकि बेशर्मों को शर्म आती नहीं है। पहली बात तो ये। और आपने नोट किया होगा कि सोनिया गांधी उससे कुछ पूछ रही थी। आपने नोट किया होगा वो बोल नहीं रही थी, वो पूछ रही थी कि केजरीवाल के साथ अंदर कौन सा सलूक किया जा रहा है, कौन कौन सी फैसिलिटी दी गई है। और सुनीता भी बोल रही थी कि अंदर उसके लिए ठेका खोल दिया गया है, क्योंकि शराब से तो बहुत पुराना नाता है ही है केजरीवाल का। और उसके साथ वाला एक चैम्बर है, वो भी तैयार किया जा रहा है, उसके अंदर पोल लगाया जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा है जिसका हिस्ट्री ही पोल से शुरू हुई थी, उसके लिए पोल भी लगाया जा रहा है ताकि उसे भी एट होम फील हो। तो वो सोनिया गांधी को यही बता रही होगी सुनीता की चिंता मत करो, मेरे पति के साथ भी बड़ा अच्छा सलूक किया जा रहा है, जो जो उसके शौक थे वो उसको दिए जा रहे हैं, आपके लिए भी कमरा अगला तैयार है पोल के साथ।
पर मुझे एक चीज समझाइए कि ये जो रैली थी, इसमें राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया है, पता नहीं राहुल गांधी बीच में गायब हो गए थे अचानक से, एक दिन पहले, 10 दिन पहले कहीं रैली में दिखे थे, फिर अचानक गायब हो गए थे, अब फिर प्रकट हुए हैं। अब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये तो मैच फिक्स है। लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्ष ने हार मान ली है? उनको लग रहा है कि सब कुछ फिक्स है, अगर बीजेपी 400 पार जाती है तो मैच फिक्स है। उनका कहना था कि ईवीएम के बिना तो बीजेपी 180 पार नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी देश के चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं सर, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती क्या? अगर शिकायत है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए ना। ये सुप्रीम कोर्ट गए थे ईवीएम के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया केस को कि नथिंग डूइंग, ईवीएम हमने चेक कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम थी, आपको बुलाया गया कि आप आइए आके टेस्ट कीजिए, आपने किया ही नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ईवीएम हैक हो चुका है, ये मैं खुद बोल रहा हूं। ईवीएम हैक किया है मोदी जी ने अपने काम से, हर बंदे के दिल में उन्होंने जगह बनाई है। और ये पहली बार है वन साइडेड ये चुनाव है। वो कैसे? मोदी जी की पूरी टीम, जिसको बीजेपी या एनडीए बोलते हैं, सिर्फ एक बंदे के ऊपर ये पूरा का पूरा इलेक्शन हो रहा है। विपक्ष भी मोदी जी के एक ही बंदे के खिलाफ पूरा इलेक्शन हो रहा है, और पूरी दुनिया भी जितनी भी है वो भी मोदी को हराने के लिए ही इलेक्शन लड़ रही है, या जिसको बोलते हैं कि यहां पर पंगे डालने की कोशिश कर रही है। अगर मीडिया देखें, वो भी एक आदमी मोदी के खिलाफ या मोदी के साथ ही खड़ा हुआ है। आप सोच के देखिए, पूरा का पूरा इलेक्शन वन साइडेड है, एक आदमी के सर के ऊपर लड़ा जा रहा है। तो ये तो इसी को बोलते हैं हैक। आपको याद होगा जब ये जो लोग 400 से ज्यादा सीटें जीते थे राजीव गांधी के टाइम पर, क्या तब ईवीएम हैक नहीं हुआ था? क्या अभी ये कर्नाटका जीते, हरियाणा जीते, तेलंगाना जीते, कुछ भी जीते, क्या वहां पर ईवीएम हैक नहीं हुआ था? जहां पर ये जीतते हैं, जहां पर ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम बिल्कुल सही होता है, और जहां बीजेपी जीतती है वहां पर ईवीएम हैक होता है। इसको बोलते हैं मंदबुद्धि, और कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स राहुल गांधी ने एक चीज तो मान ली, अब की बार 400 पार होकर रहेगा। और जब उसने ये बोला है कि ईवीएम के सर पे होगा, तो मैं खुद एग्री करता हूं, ईवीएम के सर के ऊपर ही बैठकर, क्योंकि ईवीएम हैक हो चुका है। आप पूरे भारत में देखिए, जहां जहां मोदी जी रैली करके आए हैं, वो भाई 500 से ज्यादा सीटों के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर वो ऑलरेडी रैलीज कर चुके हैं। और वहां पर जो स्वागत होता है, कोई बूढ़े हो, बच्चे हो, यंग हो, कोई भी हो, और कोई भी कम्युनिटी का हो, मोदी को देखते ही सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, दिल से दुआ देता है कि आप ही जीत कर आए। और भाई अब तो दुकानदारों ने बोलना शुरू कर दिया, रेट कम कर दूंगा, लेकिन पहले गारंटी दे कि वो वोट तो मोदी को देगा तो मैं रेट भी कम कर दूंगा। ये तो हालत है दुकानदारों की। आपने कई बार वीडियो देखा होगा, अभी आज की डेट में जो हालत हो रही है, क्या मुसलमान है, क्या हिंदू है, कोई ओबीसी, कुछ भी नहीं, जाति वाति सब खत्म कर दी। जो कांग्रेस का नारा था, ना जाति ना पाति, वो वाला काम मोदी जी ने हकीकत में करके दिखाया है। इसीलिए ये सारी बौखलाहट है और कुछ भी नहीं है। ईवीएम का तो बहाना है, चक्कर यही है, अपना परफॉर्मेंस जीरो है। जहां जहां से स्टेट्स में ये जीते थे वहां पे भट्टा बैठ चुका है, सत्यानाश है, लोग गालियां निकाल रहे हैं बड़ी बड़ी। ओ भाई वो उनको तो छोड़ दो, वो दिल्ली वालों को देखो, वो आधे घंटे में व्हाट्सएप नंबर बंद करना पड़ गया, क्योंकि इतनी लंबी लंबी मदर सिस्टर करी है केजरीवाल की कि सुनीता जी बोल रही थी आप मैसेज भेजिए मैं केजरीवाल को सुनाऊंगी। आधे घंटे में नंबर बंद करना पड़ा। लोगों ने जो गालियां निकाली है पंजाबी वाली, ये इनको भी शर्म आ गई कि ये सुनाऊंगी में जाके केजरीवाल को नंबर ही बंद कर दिया। ये हालत है, और यही हाल राहुल गांधी के साथ भी होने वाला है। और ये बार बार ईवीएम को रिमूव करके बैलेट बॉक्स की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी हिस्ट्री ही पहले इलेक्शन से, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने जो सबसे पहले इलेक्शन हुए थे उसके अंदर भी बूथ कैप्चरिंग की थी। तो इनका तो नाने ने जो है शुरुआत ही बूथ कैप्चरिंग से करी थी, जो ये 2014 तक यही काम करते रहे। बूथ कैप्चरिंग करो, बैलेट बॉक्सेस में से जो जीत रहा है उसे हराओ, और उसके बाद सत्ता के ऊपर अपना हक जमाओ। ईवीएम में वो काम इम्पॉसिबल हो गया, इसीलिए दर्द है। तभी बार बार बोलते हैं बैलेट बॉक्स लेके आइए फिर दिखाएंगे, अब जीत के दिखाओ। क्यों?
क्योंकि उसमें धांधली करनी आसान है, ईवीएम में इम्पॉसिबल है।